नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वरुण शर्मा आपके अपने परिवार हिटियो टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से अपनी इस तैयारी में लग गए होंगे। आपका एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का, आप उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से लग गए होंगे। जो कसर हमारी रह गई थी इस बार हम उसे भी पूरा कर देंगे। चलिए, आज की क्लास है आपकी यूपी जीके की। यूपी जीके में अगर बात करें हम, आपका टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। क्या है बेटा टॉपिक आपका? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। बात करें आपका लोकगीत क्या होते हैं। देखिए, लोकगीत लोगों द्वारा लिखे या गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत कहते हैं। इसे कोई भी एक व्यक्ति नहीं गा सकता, इसे पूरा लोक समाज या स्थानीय लोग गाते हैं, इसलिए इन्हें लोकगीत कहते हैं। यह आपका दो शब्दों के जोड़ से मिलकर बना है, लोक प्लस गीत। देख लीजिए आप, लोकगीत दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और गीत, जिसका मतलब एवं अर्थ है आपका लोक के गीत। देखिए भाषा परिभाषा देख लीजिए आप लोकगीत की। लोक भाषा में लोक द्वारा रचित एवं लिखे गए गीतों को लोकगीत के नाम से जाना जाता है। इसे कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज या स्थानीय लोग अपनाते हैं या गाते हैं। ठीक है बेटा, यह है आपका लोकगीत। अगर बात करें आपके लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? ये आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संस्कार लोकगीत, गाथा लोकगीत, पर्व लोकगीत, आपका पेशा लोकगीत और जातीय लोकगीत। कौन कौन से आपके 5 प्रकार के देख लीजिए आप। देखिए, पहला है आपका संस्कार लोकगीत, दूसरा आपका गाथा लोकगीत, तीसरा आपका पर्व लोकगीत, चौथा है आपका पेशा लोकगीत और पांचवा आपका जातीय लोकगीत। देखिए, मैंने आपको बता दिया 5 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संस्कार लोकगीत बात करें हम, संस्कार लोकगीत क्या है या किसे कहते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि आपके समाज में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। 16 तरीके के संस्कार हैं। कैसे? आपके आपके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है उस समय गीत गाए जाते हैं, आपके संस्कार गीत। जिस समय उस बच्चे की छठी होती है उस समय भी गीत गाए जाते हैं। जब नामकरण होता है, जब जब बच्चे का मुंडन होता है उस समय भी गीत गाए जाते हैं आपके। जब बच्चा स्कूल जाता है शिक्षा के लिए उस समय भी गीत गाए जाते हैं। बेटा हम बात करें सर पुराने समय की, या फिर आपका इस समय जो बात चल रही है, संस्कार लोकगीत कहां पे गाए जा रहे हैं आपके। अगर आज के प्रेजेंट टाइम में भी बात करें तो आपके गांव देहात में आज भी इस परंपरा को अपनाया जा रहा है। देखिए, मॉडर्न कल्चर में तो हम भूलते जा रहे हैं चीजों को, पर ऐसा नहीं है, कहीं गांव में आज भी इस परंपरा को लोग बाग गांठ मारकर चल रहे हैं। 16 प्रकार के आपके संस्कार होते हैं और 16 तरीके का आपके संस्कार लोकगीत भी होते हैं। चलिए देखते हैं आपके किस तरीके से है ये। देखिए, लोक भाषा में जन्म उत्सव, यानी जब पैदा होता है इंसान, जन्म उत्सव, मुंडन यानी जन्म उत्सव हो गया आपका एक, दूसरा आपका मुंडन दे रखा है इसमें, तीसरा आपका पूजन, जनेऊ, विवाह आदि अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीत को संस्कार लोकगीत कहते हैं बेटा। अगर देखें कैसे, जैसे कि सोहर, खिलौनो, कोहबर, समुझ बनी इत्यादि, ये आपके लोकगीत के उदाहरण हैं। ये इस प्रकार के संस्कार लोकगीत होते हैं जिन्हें हम आगे स्टडी करेंगे। ये लोकगीत किस जिले में गाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के। यानी कहां कहां पर कौन कौन सा संस्कार लोकगीत फेमस है, या गाथा लोकगीत फेमस है, या पर्व लोकगीत फेमस है आपका, या फिर पेशा लोकगीत फेमस है, या फिर जातीय लोकगीत फेमस है। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। देखिए बेटा, आगे आपका गाथा लोकगीत। अगर बात करें गाथा लोकगीत क्या है आपका, लोगों द्वारा गाई जाने वाली, गाकर बताई जाने वाली किसी कथा या इतिहास की किसी वीर योद्धा या वीरांगना की कहानी को जो गाकर बताते हैं उसे गाथा लोकगीत कहते हैं। अगर हम बात करें, आपने सुना होगा कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर इसमें बात करें, इसमें आपको एक लाइन और आती है, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। यानी उनके द्वारा गाई गई है, बुंदेलो और हरबोलो के द्वारा, और उसके बाद इसे लोग बाग इसे लोकगीत के तौर पर गाते रहे। वह खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। चलिए देखते हैं आपकी इसकी परिभाषा। विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक गाथाओं पर आधारित लोकगीत को लोक गाथा या गाथा गीत कहते हैं। जैसे आला। देखिए, आला नॉर्मली आप सभी ने, मैं नहीं मानता, सभी बच्चे जितने भी आप जुड़े हुए हैं या जितने भी बच्चे आगे वीडियो को देखेंगे, जो आप शेयर करेंगे, तो हर बच्चे ने आला जरूर एक बार इस वर्ड का जरूर सुना होगा अभी तक। क्योंकि आप अगर अपने दादा दादी के यहाँ जाते हैं छुट्टियों में, समर्स में या विंटर में, या नाना नानी के यहाँ जाते हैं, तो किसी ना किसी का गाँव में या ददिहाल या ननिहाल किसी ना किसी का तो आपका विलेज से अटैच होगा, तो वहां जाने पर अपने दादा से, दादी से, नाना या नानी, किसी ना किसी के मुंह से आला शब्द का प्रयोग जरूर होता है। क्योंकि आला उदल आपके बहुत इतिहास के बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, जिनकी कहानियां सुनाते हैं वही आपके आला गाई जाती है। उनकी वीरता के जो किस्से गाए थे, ढोला, भरथरी, नरसी भात, घनैया, नायका बंजारा, लोरी कायन, बिजमेल, बेटा ये विजमेल, सलेस, दीना बद्री इत्यादि, ये सभी आपके गाथा लोकगीत के उदाहरण यानी एग्जाम्पल हैं आपके, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये सारे लोकगीत किस किस आपके जिले में फेमस है, उत्तर प्रदेश से किस किस जिले में गीत गाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है आपका पर्व लोकगीत। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी पर्व हो आपके उत्तर प्रदेश में होगा, 75 जिलों में हो, चाहे भारतवर्ष में कोई भी पर्व हो, पूरे भारतवर्ष में जब कोई भी पर्व होता है तो हर जगह कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ ना कुछ बोल के करा जाता है। जैसे होली, दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन, जन्माष्टमी, आपकी रामनवमी, और जी आपकी बात करें, रामनवमी हो गई, आपकी दौज हो गई, हाँ जी, छठ पूजा, ये बहुत सारे ऐसे हैं जिसके समय पर, इन त्योहारों के समय पर जो गीत गुनगुनाए जाते हैं लोगों द्वारा, उन्हें पर्व लोकगीत कहते हैं। चलिए
आपकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है आपकी भाषा में। लोक समाज के द्वारा विशेष पर्वों एवं त्योहारों पर गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को पर्व गीत कहते हैं। जैसे राज्य में होली, दिवाली, छठ, तीज, बहुरा, पीड़िया, गोधन, रामनवमी, जन्माष्टमी इत्यादि अन्य शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीत आपके पर्व लोकगीत कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा जो आपके तैयारी कर रहे हैं या जो आपके आप 12th पास करके यूपी बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, आपके 12th पास करके जो आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए आएंगे उनको भी शेयर कीजिएगा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका दूसरी चीज बेटा, अगर आपको हमारे किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आपके कमेंट ग्रुप में इंस्टाग्राम कह रहा हूं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी, वहां पे अवेलेबल है भी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं आपको सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ आपको डे बाय डे भी मिलती रहेगी और पहले से भी आपके उस पर रहेंगे। तो ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके अगर आपको कोई भी समस्या होती है, जैसे किसी भी टॉपिक में, ये तो आपका यूपीजी के चल रहा है और भी आपकी क्लासेस चलती है, किसी भी क्लास के किसी भी टॉपिक में आपको समस्या हो रही है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है आपका पेशा लोकगीत। अगर बात करें पेशा लोकगीत क्या होता है बेटा, पेशे से ही पता चल गया होगा, यानी किसी का काम, किसी व्यक्ति का काम जिसका वो पेशा है, जिस काम को वो करता है उस समय गाने वाले गीत को आपको पेशा लोकगीत कहते हैं। जैसे बात करें प्रजापति लोग जिस समय बर्तन बना रहे होते हैं माटी के, उस समय वो जो गीत गुनगुनाएंगे वो उनका पेशा लोकगीत होगा। आपने देखा होगा पुराने समय में जब भी किसान हल जोतने के लिए, हल बैल और खुद अपने बैलों को लेकर खेत में जाता था जुताई करने के लिए, उस समय वो पहले भूमि पूजन करवाता था, उस समय जो गीत गाया जाता था वो आपका पेशा लोकगीत कहलाता था। आज की डेट में देखिए अब तो इतना मॉडर्न जमाना हो चुका है, ट्रैक्टर वगैरह आ चुके हैं, सारी सुविधाएं कंप्यूटर मांझी वगैरह की, तो आपको मुश्किल से ही अब गांव में भी एक दो के घर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वो आज भी हल से जुताई कर रहे हैं, वरना सब ट्रैक्टर वाले हो चुके हैं। मशीनों से इतना ज्यादा घिर चुके हैं हम कि हम डिपेंड ही होते जा रहे हैं आपकी मशीनों पर। हम अपने आप को इतना आलसी बना चुके हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम कितने आलसी हो चुके हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पेशा लोकगीत की। चलिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोग द्वारा अपना कार्य करते समय जो गीत गाते हैं या गाए जाते हैं उन्हें पेशा लोकगीत कहते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। एग्जांपल देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं पीसते समय आपका जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं जात पिसाई गीत। बेटा इसे क्या कहते हैं, देखिएगा जरा, देखिए इसे कहते हैं बेटा आपका जात पिसाई गीत। क्या कहते हैं बेटा, जात पिसाई गीत। खेत में सोहनी, रोपनी, छत की ढलाई करते समय जो गीत गाया जाता है बेटा उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं बेटा आपका थपाई गीत। क्या कहते हैं बच्चों से, थपाई गीत कहते हैं। देखिए ये आपका, उसे क्या कहते हैं बेटा, थपाई गीत। अगला है आपका छप्पर छाते समय। देखिए छप्पर क्या होता है, ज्यादातर बच्चे नहीं जानते होंगे। गांव में फूस यानी गेहूं या धान जो होते हैं आपके, उनको निकालने के बाद जो नीचे का हिस्सा बचता है उससे, और डरकंडे होते हैं, लकड़ियां होती हैं, उनसे बनाए जाने वाली छत यानी फूस से बनाई जाने वाली छत को आपका छप्पर कहते हैं, जो आपकी बारिश से बचाती है। उसे बनाते समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, छवाई गीत। बेटा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा छवाई गीत। इत्यादि करते समय गाए जाने वाले गीत आपके पेशा लोकगीत के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जातीय लोकगीत। बेटा ये आपका थोड़ा सा मॉडर्न टाइम में भी चल रहा है। मॉडर्न टाइम में कैसे चल रहा है, नॉर्मली आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पे आप गाना सुनते हैं, जातिवाद गाने। कैसे, छोरा गुजर का ले जाएगा, ब्राह्मण का छोरा या जाट का छोरा, ये सारे आपके जाति को संबोधित जो करते हैं गीत, वो आपका जातीय लोकगीत कहलाते हैं। यही आपके पुराने समय में था। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं जातीय लोकगीत की। जातीय लोकगीत कैसे, ऐसे गीत जिसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों की विशेष वर्गों द्वारा सुने और गाए जाते हैं उन्हें जातीय लोकगीत कहते हैं। जैसे झूमर, बिरहा, प्रभाती, निर्गुण, कहरवा, लोहा, फक्कड़ और आपका लास्ट है बंजारा। ये सारे आपके, ये सारे के सारे बच्चों, ये सारे के सारे आपके जातीय लोकगीत के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। क्या बेटा आपका मेन टॉपिक ये है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। चलिए देखते हैं अब आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कैसे। ठीक है बेटा, अगर बात करें पहले की, पहला है आपका कजरी। बात करें कजरी लोकगीत आपका कहां का फेमस है बेटा, तो वो फेमस है आपका मिर्जापुर और वाराणसी। मिर्जापुर और वाराणसी का बेटा कहां का फेमस है, ये आपका फेमस है मिर्जापुर और वाराणसी का। अगला देखते हैं, अगला देखा आपका चेता और चेती। चेता और चेती लोकगीत आपका कहां का फेमस है बच्चों, तो वो फेमस है आपका अवध और भोजपुरी क्षेत्र का। बेटा कहां का फेमस है, अवध और भोजपुरी क्षेत्र का आपका क्या फेमस है, चेता चेती लोकगीत। चेता चेती लोकगीत। अगला देखते हैं आपका बिरहा, बिरहा भोजपुरी गीत। देखिए अभी आपने पिछली स्लाइड में बिरहा के बारे में पढ़ा था, आपका बिरहा आपका जातीय लोकगीत है। ठीक है बेटा, उसके बाद बिरहा भोजपुरी कहां का गीत फेमस है बेटा, अगर आपके उत्तर प्रदेश में बात करें तो बेटा ये आपका पूर्वांचल में फेमस है। कहां का फेमस है बेटा, ये आपका पूर्वांचल में फेमस लोकगीत है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका झूमर और दादरा।
झूमर और दादरा। देखिए झूमर ये भी आपका जातीय लोकगीत है बेटा, झूमर भी आपका, देखिए ये देख लीजिए आप, झूमर भी आपका जातीय लोकगीत है, बिरहा भी आपका जातीय लोकगीत है बेटा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कहां का फेमस है। ये आपका पूर्वांचल का, यानी उत्तर प्रदेश में ये कहां पे फेमस है बेटा, ये आपका पूर्वांचल में फेमस है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका अगला कहरवा। कहरवा लोकगीत आपका कहां का फेमस है बच्चे, तो कहरवा लोकगीत भी आपका पूर्वांचल का ही फेमस है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखा आपका कव्वाली। हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, कव्वाली आपकी कहां की फेमस है। नॉर्मली कव्वाली आपकी हर जिले में गाते हुए मिल जाएंगे, कव्वाली कॉम्पिटिशन होती है, प्रतियोगिताएं होती है आपकी, पर अगर पार्टिकुलरली बात करें कि किस जिले का फेमस है कव्वाली, तो वो आपका है अवध। कहां का बेटा फेमस, वो है आपका अवध का फेमस लोकगीत है आपका कव्वाली। अगला दे रखा आपका शोहर। शोहर लोकगीत आपका कहां का फेमस है, ये भी बेटा आपका अवध का ही फेमस है। अगर बात करें शोहर लोकगीत आपका कैसा है, चलिए देख लेते हैं एक बार, तो वो आपका संस्कार लोकगीत है। आपका शोहर लोकगीत कैसा है देख लीजिए, ये आपका संस्कार लोकगीत है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है आपको, आला। देखिए आला कैसा लोकगीत है आपका, एक गाथा लोकगीत है। आला आपका कहां का फेमस है बेटा, ये आपका महुबा बुंदेलखंड का फेमस है। मैंने आपको बताया भी था जब आपको मैं गाथा लोकगीत बता रहा था, मैंने उसमें आपसे क्या कही थी, मैंने कहा जो शूरवीरों की गौरव गाथाओं को बताता है उसे गाथा लोकगीत कहते हैं। और आला कहां के शूरवीरों की गाथा बताता है, बुंदेलखंड यानी महुबे की, महुबे के सरदार आला उदल की गाथा बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ईश्वरी फाग। बेटा ईश्वरी फाग आपका कहां का फेमस लोकगीत है बेटा, ये भी आपका बुंदेलखंड का फेमस लोकगीत है आपका ईश्वरी फाग। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा आपका हरदौल। देखिए ये भी आपका गाथा लोकगीत है हरदौल, कारण क्योंकि हरदौल का भात वगैरह अगर आपने सुना हो, किसी ने कहानी सुनी हो, तो वो भी आपके बहुत अच्छे योद्धा थे, राजा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। पंवारा। पंवारा लोकगीत भी आपका बेटा बुंदेलखंड का ही फेमस है। कहां का फेमस है बेटा पंवारा, ये भी आपका बुंदेलखंड का ही फेमस है। बात करें लावड़ी बेहतर बिल। लावड़ी बेहतर बिल आपका कहां का फेमस है, ये आपका ब्रजभूमि बरसाना। ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका कहां का फेमस है बेटा, ये आपका ब्रजभूमि बरसाने का फेमस लोकगीत है लावड़ी और बेहतर बिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे क्या दे रखा है आपको, देखिए आगे दे रखा है आपको लांगुरिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। लांगुरिया शब्द अगर आपने सुना हो, नॉर्मली जब आपके यहाँ नौवीं अष्टमी वाले दिन कन्याएं जमाई जाती हैं, 9 कंजक यानी 9 कन्याएं और एक लड़के को जिसे लांगुरिया कहते हैं उसे बिठाया जाता है, जब 10 बच्चों को जिमाया जाता है, ये वही शब्द है लांगुरिया। लांगुरिया गाना अगर आपको सुनना हो तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, पर वैसे यह जो आपका फेमस है यह आपका नॉर्मली ब्रजभूमि का है, क्योंकि उस साइड ही सबसे ज्यादा इसकी मान्यता है और वहां पे ये गाना बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। गाना है आपका लांगुरिया नेक पंप चलाए दे, हवा निकल गई पहिया की, जोत करूं मैं कहला मैया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका होली या होरी या फाग। होली या होरी फाग लोकगीत आपका कहां का प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करते हैं। होली का त्योहार जो है आपके पूरे ही भारतवर्ष में ज्यादातर जगह पे, भारतवर्ष छोड़िए अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। परंतु जिस जगह होली का विशिष्ट महत्व है वो है आपका ब्रजभूमि, मथुरा वृंदावन बरसाना, दाऊजी मंदिर, प्रेम मंदिर, राधा रानी मंदिर। अगर आप मथुरा में प्रवेश करते हैं होली से 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद तक, तो भी वहां पे आपको होली खेलती हुई मिलेगी। वहां पर होली अलग अलग तरीके की होती है। लठमार होली भी आपकी गुलाल गुलाल की होली होती है, नॉर्मल रश जिसे कहते हैं आपका शाही होली, कोई फालतू बदतमीजी, नॉर्मली अच्छी वाली होली आपको वहां पे, और वहीं पे गाया जाने वाला गीत है आपका होली या होरी फाग गीत। कहां का फेमस है आपका, ये आपका ब्रजभूमि का बेटा फेमस लोक गीत है। आगे चलते हैं। आगे दे रखा झूला या ब्रज मल्हार। देखिए अगर ब्रज मल्हार आ जाता है तो नॉर्मली ब्रज मल्हार आने पर आप क्या कहेंगे, अरे सर ये तो ब्रजभूमि का ही फेमस लोकगीत है, पर झूला आपसे पूछ ले झूला, तो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कारण झूला कहाँ का फेमस लोकगीत है कैसे पता चलेगा। देखिए इसे छोटे से उससे याद कर सकते हैं आप कि यूपी में आपके कावड़ का बड़ा कैड़ा सिलसिला है, और कावड़ का सबसे ज्यादा क्रेज आपका किस समय होता है, सावन में। सावन के समय पर ही अगर आप गांव देहात की साइड छोड़िए, आप नॉर्मल भी शहर में भी रहने वाले हैं, तो आपको सावन के समय पे पार्कों में झूले की व्यवस्था जरूर मिलती है। झूला झूलती हुई औरतें होती हैं, लड़कियां होते हैं, बच्चे झूलते हैं सावन में, और जिस समय वो झूला झूलते समय जो गीत गाते हैं उस गीत को कहते हैं झूला लोकगीत। और अगर बात करें फेमस कहां का है, तो बेटा ये भी आपका ब्रजभूमि का ही फेमस लोकगीत है, क्योंकि इस साइड झूले का क्रेज इसलिए है कि अगर आपने पौराणिक कथाएं सुनी है तो राधा रानी, अगर आप नॉर्मल मथुरा वृंदावन भी जाएंगे वहां पे देखेंगे तो कान्हा जी को भी पालने में दिया जाता है, एक छोटे कान्हा जी लेके जाइए ना, अपने बच्चों की तरह रखिए। झूले का वहां बहुत ही ज्यादा क्रेज है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। अगला है आपका ढोला या रागनी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम की दृष्टि से सारे ही लोकगीत इंपॉर्टेंट है, पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि रागनी जो होता है, रागनी का कंपटीशन आपका हर जगह होता है, पर अगर बात करें ये विशेषकर कहां का फेमस है बेटा, ये आगरा और मेरठ का फेमस लोकगीत है। कारण अगर आपने सुना हो, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि चंडी देवी मंदिर कहां पर स्थित है, या चंडी मेला, नौचंदी मेला कहां पर लगता है, तो ये आपका मेरठ में लगता है। जिस समय इस मेले का आयोजन होता है मेरठ में,
उसी समय यहाँ पे रागनी का कंपटीशन भी बहुत अच्छे लेवल का होता है, इसीलिए मेरठ का फेमस लोकगीत रागनी और ढोला है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बेटा आपका नकटा संस्कार गीत। नकटा संस्कार गीत आपका कहां का फेमस लोकगीत है? तो बेटा ये भी आपका अवध का ही फेमस लोकगीत है। चलिए देखते हैं। देखिए आपके लोकगीत इतने ही थे। अगर बात करें आपकी स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए आपकी हेडिंग ये थी उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। लोकगीत क्या है ये मैंने आपको बता दिया था। लोकगीत क्या है बेटा ये भी मैंने आपको बताया। चलिए उसके बाद देखिए लोकगीत मैंने आपको बता दिया था, लोगों द्वारा लिखे या गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको बताया। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार लोकगीत, गाथा लोकगीत, पर्व लोकगीत, पेशा लोकगीत और आपका जातीय लोकगीत। संस्कार लोकगीत की बात करें हम, संस्कार लोकगीत वो होते हैं जो आपके 16 संस्कारों में से किसी भी एक संस्कार पर गाए जाते हैं, उन्हें संस्कार लोकगीत कहते हैं। चाहे वो आपका जन्म पे हो, चाहे वो मुंडन पे हो, चाहे वो जनेऊ धारण करने पे हो, चाहे आपकी शिक्षा के समय पे हो, चाहे आपके छठी के समय पे हो, चाहे आपके विवाह के समय पे हो, चाहे आपके अंतिम संस्कार के समय पर हो, ये आपके संस्कार लोकगीत है आपके। ठीक है बेटा। अगला क्या था आपका? अगला था आपका गाथा लोकगीत। गाथा लोकगीत मैंने आपको बताया लोकों द्वारा या लोक समाज द्वारा किसी वीर योद्धा या वीरांगनाओं की कहानी को गाकर सुनाने का जो तरीका होता है आपका, वो गाथा लोकगीत कहलाता है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था झांसी की रानी वाला। एक आपका एग्जांपल ये भी है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसमें राणा प्रताप और उनके घोड़े की वीरता का वर्णन कर रहे हैं कविता के माध्यम से। ये भी आपका लोकगीत में आता है। देखिए और उसके बाद आपका अगला आया था पर्व लोकगीत। बेटा पर्व लोकगीत क्या होता है मैंने आपको बताया, जो आपके किसी भी त्योहार पर गाया जाने वाला लोकगीत होता है वो आपका पर्व लोकगीत होता है। पेशा लोकगीत क्या होता है? किसी भी पेशेवर द्वारा, जिस पेशेवर जो उसका काम है, जब वो अपने काम को कर रहा है उस समय जो गीत गुनगुनाता है वो उसका पेशेवर लोकगीत हो जाता है। जैसे प्रजापति लोग अपने माटी के बर्तन बनाते समय जो गीत गुनगुनाते हैं उनका पेशेवर लोकगीत होता है। ठीक है। किसान अपना हल चलाते समय जो गीत गाते हैं वो उनका पेशेवर लोकगीत होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद था आपका जातीय लोकगीत। जातीय लोकगीत मैंने आपको बताया, जातीय लोकगीत किसी विशेष जाति द्वारा गाया या सुना जाने वाला गीत, वो आपका जातीय लोकगीत कहलाते हैं। ये तो आपको मॉडर्न उसमें भी चला, टाइम में भी नॉर्मली आप गानों पे भी सुनते रहते हैं, मैंने आपको बता भी दिया था इस बारे में। आज की क्लास में आपका इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उन्हें वीडियो शेयर कीजिएगा, उनसे भी कहिएगा वो वीडियो को देखें, और उन्हें वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पीडीएफ या किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपके कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा, उस पर आप आके किसी भी टॉपिक पे आपको जो भी परेशानी आप वहां पे आके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है बेटा। कहते हैं लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि इस बार हम पेपर में अपने शरीर पर वर्दी अवश्य धारण करेंगे। चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।